तो नमस्कार, अभी हम हैं सतलोक आश्रम सोजत में और यहाँ पर हम हैं जो श्रद्धालु आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। आइए हम जानते हैं उनसे उनका क्या अनुभव है। नमस्कार सर। नमस्ते सर जी। क्या नाम है आपका? अशोक दास। कहाँ से हो? सोनेमाजी गांव से, पाली जिला में पड़ता है। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है करीबन। सर आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? 2012 में ली सर। सर आपने जो नाम दीक्षा ली वो किस कारणवश ली? सर मेरे पिताजी बीमार होने के कारण जो उनको भी थोड़ा बहुत ज्ञान तो हो गया था परमात्मा का। फिर बाद में उन्होंने किसी ने बताया कि भाई रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं, जो सद्भक्ति करने से और सत ज्ञान देने दिया उन्होंने, तो उनसे जो भक्ति करने से वो पाप कर्म भी कट जाते हैं, तकलीफी बीमारी जो भी है, कैसा भी कष्ट हो, जैसे भी ऐसे कहते हैं कि भाई कुछ भी कैसा भी कारण हो और 36 रोग होते हैं वैसे सब कुछ काट देते हैं। तो उन्होंने फिर परमात्मा की दया कर दी। गुरुजी ने जो पिताजी ने नाम उपदेश ले लिया। फिर बाद में ऐसा हुआ भगत जी 2-3 महीने बाद में मेरे को मेरी किराना की और सब्जी और ये सब दुकान है जिसमें मैं बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू सब नशीले पदार्थ भी बेचता था और उसमें सब मेरा ये किराना और सामान का उसमें विक्रय क्रय जो भी करता था। लेकिन मेरे पिताजी जो नाम उपदेश लेने के बाद में आने के बाद में मेरे को बोला कि मैं इस बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू का हाथ नहीं लगाता हूँ। तो मेरे और मेरे पिताजी में थोड़ा ऐसा, मैं बोला पिताजी आप मैं अभी नया धंधा लगाया हूँ और आप बोल रहे हो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू का हाथ नहीं लगाऊँ, मैं भी क्या करूँ, ऐसा काम क्यों करते हो? तो मैंने भी उनके पिताजी के साथ में ज़बरदस्ती करके उनका नाम खंडित भी कराया। और फिर बाद में माताजी ने बोला कि ऐसा नहीं मानने से तू एक बार परमात्मा की शरण में जा, जहाँ हरियाणा में बरवाड़ा में जाके आ जा। फिर ऐसा ही हुआ भगत जी। उनको वो मेरे को समझाने के बाद में वो दोनों ने मेरे को बोला कि तू अकेला जाके आ जा, ऐसा है मैं क्यों देख के आ जाता हूँ, क्या है क्या चीज़ नहीं है क्या। ऐसा ही ऐसे बातों में बकवादों में जैसे पहले सुना करते हैं ना, वो मेरे को ऐसा लगता था। लेकिन फिर बाद में जाने के बाद में मेरे को मालूम हुआ कि वास्तव में हकीकत में रियल में ज्ञान जो है वो बोला तो घर से ही बोला था मेरे पिताजी ने कि अगर भक्ति करना है तो वो ही परमात्मा है। तो उधर भी मेरे को जाके बोला कि भाई आपको भगवान चाहिए या ये काम काज चाहिए, ये ऐसे ही विकारों में पड़े रहते। तो इसमें मैं बोला मेरे को तो भक्ति चाहिए और ये भी चाहिए। तो उन्होंने बोला दोनों में से एक ले ले, ऐसा ही काम कर तू। दोनों में से एक क्या करूं, मेरे को तो ये काम धंधा है, मेरी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू की तो दुकान है, उसमें ये भरा पड़ा हुआ है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू वापस या तो जमा करा दे या उनको फूंक दे। तो मेरे को वो थोड़ा कठिनाई तो आई, लेकिन मेरे को बोला मेरे को नया धंधा है, मैं क्या करूँ इस धंधे को। तो फिर बाद में मेरे को लगा कि हाँ हकीकत में ऐसा ही करेंगे, परमात्मा जो करता है जो ऐसा ही करता है। फिर बाद में वैसा ही हुआ। मैं जाने के बाद में वापस आया और मेरा 10 दिन के अंदर जो भी था बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, नशीले पदार्थ थे, उनको क्या किया मेरे भगत जी आधा तो वो दे दिया और आधा को मेरे फिर बाद में कुछ करके ऐसा जला दिया। जो भी है वो भी ऐसा ही काम कर दिया। फिर बाद में पिताजी का जो नाम खंडित हुआ था, उनको नाम किसी ने भगत ने बोला कि नज़दीक घर पे आए थे कोई, मेरे को भी मालूम नहीं था कि ये भगत है, और उन्होंने बोला कि तेरे पिताजी का नाम खंडित है और फ़ोन करके पूछ दे आप। और उधर फ़ोन करने पूछा तो उनको बोला कि आपकी वो नाम खंडित वैसा हुआ है। तो उसमें वो नाम खंडित हुआ था ना, उसी में नाम वापस है जो वो शुद्ध कराया। फिर बाद में जो तक भक्ति करते थे वो स्टार्ट हो गई, तो वो परमात्मा ने दया कर दी, तो सब व्यवस्था बना के रख ली और सब काम धंधा काज सब अच्छा दिखाई में सब व्यवस्थित बना दिया। सर आप बता रहे थे कि आप एक जनरल स्टोर चलाते थे, तो ये एक बात बताइए कि जो आपने बताया कि जो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा है वो आपने बेचना बंद कर दिया, तो ऐसा क्या कारण है कि आपने वो बंद कर दिया? देखो भगत जी ऐसा है, मैं सत्संग सुनता था परमात्मा का दिया हुआ, तो परमात्मा बोलते हैं कि भाई भक्ति करना है तो सूरवीरों का काम है। जैसे मारवाड़ में कहते हैं भक्ति करे कोई सूरवीर होगा जो भक्ति करेगा, इस लाखों और करोड़ों रुपयों की संपत्ति दे सकता है, लेकिन इस विकारों और ये भक्ति उस छोड़ाना और ये भक्ति कराना बोले तो बड़ी मुश्किल है। लेकिन परमात्मा ने क्या किया कि वही भक्ति बोले तो सूरवीरों का काम, बोले सूरवीर होगा वही कर सकता है। कि ऐसा है कि इस भक्ति में करने में सूरवीरों का वैसा ही सिद्ध हो गया।
जैसे बीड़ी सिगरेट गुटखा, मेरी बस स्टैंड पे दुकान थी, एकदम स्टेट नेशनल हाईवे रोड पे है, जो बस स्टैंड सर्कल पर है। आते जाते वो भी बोलते हैं कि तेरे को बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू की क्या ज़रूरत नहीं, हाथ नहीं लगाता, वो नहीं करता। मेरे भगत जी ऐसा है, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उद्देश्य ले रखा है। मैं ये आप मेरे पास ये पुस्तक है, आप ले जाके आप भी पढ़ो और इन विकारों से को दूर हो जाए। जैसे परमात्मा की दया से बुको भी निकल जाती है, उनको भी गांव में पूर्ण रूप से परिचित हो गए कि भाई है कोई संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है। तो आज बच्चा भी जानता है कि भाई है कोई सत साहिब का भगत है उधर, वो उनके पास से ही वो ऐसा सिस्टम और ऐसा ज्ञानवान और ऐसा ही सब कुछ चला रहा है, जो वास्तव में हकीकत में वैसा ही हुआ भगत जी। और परमात्मा की दया से बड़ी अच्छी मौज करा रखी है भगत जी। सर एक बात और पूछना चाहते हैं कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी जो इन विकारों से छुड़वाते हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि इन विकारों से ऐसा क्या हानि होती है जो ये संत रामपाल जी महाराज जी जो अब भगत समाज है उनसे ये छुड़वाते हैं? देखो जी भगत जी, ऐसा है, परमात्मा की दया से ऐसा मूल ज्ञान देते हैं जो तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत ही दे सकता है। जो श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 में वर्णन किया हुआ है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है एक, जो आपको जड़ से लेकर तना से लेकर आपको पत्ते तक सब कुछ अलग अलग विभागों को आपको पूर्ण रूप से बता देगा। वो तत्व ज्ञान और तत्वदर्शी संत होगा, जिसे आप उन तत्वदर्शी संत से परिचित होने के बाद में आपको मालूम हो जाएगा वास्तव में मूल क्या है, जड़ क्या है, पत्ते क्या है, संसार क्या है, संसार ब्रह्मांड क्या है, ये अंड और पिंड क्या है, जितना भी बना हुआ है सिस्टम, वो सब कुछ अपने शरीर के अंदर ही बताए हुए और वो भी कमल भी अंदर बताए हुए हैं। लेकिन उनके बाद में बताने के बाद में वो मालूम हुआ है कि हकीकत में रियल में ये ज्ञान है। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा भी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में कहता है कि अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, भली भांति उनको प्रणाम करो और दंडवत प्रणाम करने के बाद में उन विकारों को सबको छोड़कर आप ज्ञान उपदेश करेंगे, वही आपका कल्याण करेगा। जैसा ऐसा ही हुआ भगत जी। और फिर बाद में श्रीमद् भागवत गीता 18 श्लोक 62 और 66 में कहता है कि उसकी शरण में जाने के बाद में ही सब पापों से सबको आपको मुक्त कर देगा। तो भगत जी ऐसा ही हुआ भगत जी, जो परमात्मा ने दया कर रखी थी। और क्या कहना चाहते हो भगत समाज को आप? भगत जी ऐसा है कि वास्तव में हकीकत यही चीज़ है कि परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं। परमात्मा ने जो अपन को ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और ये ज्ञान के ग्रहण करने से ही अपन को सब कुछ अपन की बुद्धि विकसित होगी, नहीं तो अपन को नहीं हो सकता है। लेकिन ये संसार जगत है ना भगत जी, माया रूपी ये संसार रूपी विकारों में फंसा हुआ है। वही परमात्मा ज्ञान के अलावा आपको बाहर नहीं निकाल सकता है। ज्ञान होगा तो सब इस विकारों से और इस ब्रह्मांड से भी बाहर निकल सकते हैं। और भगत जी ऐसा है, परमात्मा की दया से बड़ी अच्छा है सत्संग। ठीक है जी, धन्यवाद।